फिर देखना आप ये देव देवता, फिर देखना ये आपकी सिक्योरिटी करेंगे, सिक्योरिटी दुख नहीं आने देंगे आपके ऊपर ये किसी प्रकार का। तुरंत आकर्षित हो जाएंगे, ये तुरंत आकर्षित होंगे कि हमारे को कौन पुकार रहा है। इसलिए रोग कटेंगे फिर, ये कैंसर जैसे रोग, एड्स जैसे रोग, बीमारियां, एक्सीडेंट का खतरा फिर टलेगा, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। सबसे पहले इनका मंत्र, फिर इनके मंत्र। ये है वो पूर्ण परमात्मा, वो जड़। ये पेड़ देख रहे हो ना आप, नीचे जो आपको ये जड़ दिखाई दे रही है, ये जड़ कौन है? जहां से पूरे पेड़ को पोषण मिलता है। हम क्या कहते हैं? तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका पालन पोषण करता है वो परमात्मा, वो अल्लाह ये जड़ है। और ये जड़ ये संत रामपाल जी है, संत रामपाल जी जो पूरी दुनिया को पोषण दे रहे हैं, पूरी दुनिया का जो लालन पालन करते हैं। अरे आप रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार मानते हैं कि विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है। तो विष्णु जब रामचंद्र जी के रूप में आए तो जानवर बन के आए थे क्या, या फिर इंसान बन के आए थे? आप कहोगे रामचंद्र जी तो इंसान ही बन के आए थे। तो और विष्णु जब द्वापर में श्री कृष्ण बन के आए तो कैसे बन के आए थे? कोई पूंछ लग रही थी, कोई सींग लग रहे थे, इंसान ही बन के आए थे ना। हाँ, तो आज जब ये पूर्ण परमात्मा धरती पे आएगा तो ये भी तो इंसान ही बन के आएगा। अरे अगर इंसानों को ज्ञान समझ आना है तो क्या जानवर बन के आएगा भगवान? क्या समझेंगे हम? तो भगवान इंसान ही बन के आएगा। जैसे विष्णु अवतार, राम और कृष्ण इंसान बन के आए थे ना, वैसे वो सबका परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा। मुसलमान भाई जिसको बेचून कहते हैं, जिसको निराकार कहते हैं, हिंदू धर्म में जिसको निराकार कहते हैं, दिखाई नहीं देता, ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा। ध्यान से देख लो, ये है परमात्मा, ये है भगवान। इससे बढ़ के सृष्टि में दूसरा कोई भगवान नहीं है। और ये बात अगर समय रहते तुम्हारी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना उस समय ये बात तुम्हें समझ में आएगी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिछले पाप कर्मों का दबाव बढ़ेगा। और जब कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़ा, जब देखना फिर कोई भी कहेगा ना तो संत रामपाल जी से नाम ले ले, और तो हर जगह तो दुखी हो लिया, तो परेशान हो लिया मेरे भाई, एक बार हमारे गुरु जी से नाम ले ले। हाँ चलो ले लेता हूँ नाम तब याद आएगी तुम्हें इस भगवान की। लेकिन जो लेट आएगा उसकी लेट सुनवाई होगी, जो जल्दी आएगा उसकी जल्दी सुनवाई होगी। इस भारत को विश्व गुरु यही परमात्मा बनाएगा आने वाले समय में। यही संत रामपाल जी भारत को विश्व गुरु बनाएगा, धर्म गुरु बनाएगा, क्योंकि ये प्रथम धर्म गुरु है। ये पूरे विश्व का एकमात्र यही रहेगा धर्म गुरु। और 1000 साल तक इस धरती पे संत रामपाल जी की भक्ति चलेगी। और इस कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग है। और जिस संत रामपाल जी के विषय में बिना सोचे समझे आप जो ये लफ्ज यूज कर रहे हो ना, बलात्कारी, फलाना, दिखना, जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहा, आने वाले समय में जो विनाशकारी आपत दुनिया पे आएगी, अभी कुछ नहीं देखा आपने, कोरोना तो एक ट्रेलर था। आने वाले समय में कोरोना का बाप आएगा, कोरोना का बाप। उस समय पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये दुनिया के राजनेता संत रामपाल जी के पैर पकड़ के हिसार जेल से लेके आएंगे। नोट कर लेना इस बात को, कहीं पेन कॉपी हो तो लिख लेना। मैं लाइव आता रहूंगा जब तक ये नेट चलेगा, जब तक ये सिस्टम है इस दुनिया में, लाइव आता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में जो है ये मेरी आत्मा है। नोट कर लेना इस बात को। उस समय जब पूरे विश्व पे आपत्ति आएगी, चाहे वो विश्व युद्ध की हो, चाहे महामारी की हो, चाहे बाढ़, चाहे भूकंप, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई महामारी हो, जब पूरे विश्व पे आपदा आएगी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, मुसलमानों का अल्लाह, जैनियों का महावीर, सब जब पीछे हट जाएंगे तब ये ही एक परम दिखाई देगा। इसके अलावा अपनी रक्षा और सुरक्षा का दूसरा साधन दुनिया को दिखाई नहीं देगा। उस समय जो भी भारत देश का जो मुखिया होगा वो पैर पकड़ के लेके आएगा, पैर पकड़ के, नाक रगड़ रगड़ के हिसार जेल से। इन्हें आसाराम की तरह सामान्य संत समझने की भूल मत करना, इन्हें राम रहीम की तरह सामान्य संत समझने की भूल मत करना। ये अल्लाहू कबीर है, अल्लाहू कबीर, पूरी दुनिया का अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर। ये था, ये है और ये रहेगा। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। भाइयों माफी चाहता हूं, समय का अभाव है। ऐसी मैंने कोई भी बात अपने वीडियो में ना बोली है। आज से पहले 5000 वीडियो मेरे इसी पेज पे पड़े हुए हैं, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के। ना मैंने आज से पहले मैंने कभी किसी को कोई ऐसी बात बोली है जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे। हाँ, सच्ची बात को सुनने से अगर ठेस लगती है तो 1000 बार लगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। फिर भी यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रही हो तो आप सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
और मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप सभी भाई बहन इस अज्ञानता से बाहर निकलें। हम सबको परमात्मा ने मानव जन्म